नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज के वक्त की जरूरत है। कॉलेज और स्कूल्स के पास स्किल्स और स्कोप्स नहीं हैं। अब बच्चों को बेंचमार्क मिलेगा क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हमारे ग्रंथों से जुड़ाव है। ये कहना है श्री साई यूनिवर्सिटी पालमपुर के प्रोफेसर चांसलर कंवर तुषार पुंज का। उन्होंने कहा कि श्री साई यूनिवर्सिटी पालमपुर पिछले 15 सालों से काम कर रही है। नई और आधुनिक शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम श्री साई यूनिवर्सिटी के माध्यम से किया जा रहा है। कंवर तुषार पुंज ने कहा कि आने वाले 5 से 10 साल में भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में है और नई शिक्षा नीति के जरिए हम भी उसी दिशा में हैं। उन्होंने बताया कि श्री साई यूनिवर्सिटी पालमपुर पहला विश्वविद्यालय है जिसने डिपार्टमेंट ऑफ माउंटेनिंग लॉन्च किया है। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति पर कंवर तुषार पुंज से बात की सुनील दत्त तिवारी ने। हमारे साथ प्रो चांसलर श्री साई यूनिवर्सिटी पालमपुर के कुंवर तुषार साहब हैं। बहुत स्वागत है सर स्वदेश न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्वदेश न्यूज़ का, आज मुझे मौका दिए इधर आपके साथ रूबरू होने का। सर कहते हैं हिमाचल जो है वो देवभूमि भी है और पहाड़ों की भूमि भी है। वहाँ पर शिक्षा का जो स्तर कभी आंका गया, हालांकि वहाँ से बहुत सारी प्रतिभाएं निकली, लेकिन वहाँ पर शिक्षा के स्तर को बहुत ज़्यादा लोगों ने तवज्जो दी नहीं। आपने श्री साई यूनिवर्सिटी के माध्यम से नई शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, आधुनिक शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, कितनी चुनौतियाँ आती हैं? देखिए, श्री साई यूनिवर्सिटी पालमपुर पिछले 15 वर्षों से काम कर रही है और पिछले 15 वर्षों का जो पूरा कार्यकाल रहा है उसके अंदर एक ही फोकस ये था कि भारत की जो रेस है, बहुत शिक्षक जो संस्थाएं हैं, अब वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। आप देखिएगा कि आने वाले समय में अगले 5-10 साल में भारत विश्वगुरु बनने के रास्ते में, जिसके अंदर आप एक इंस्टीट्यूट जो टॉप वर्ल्ड रैंकिंग में आने के रास्ते पर है, तो हम लोग भी उसी रास्ते में। हम लोग ये करते हैं कि जो बच्चे हैं स्टार्टअप के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे अभी पहले साल से ही स्टार्टअप की तरफ उनका रुझान, क्योंकि यूजुअली लोग होते हैं कि पढ़ना है, नौकरी लगेगी, फिर एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद कहीं करियर बनेगा। बट इसको हम लोग बिल्कुल अलग कर रहे हैं कि पहले साल से ही स्टार्टअप का सोचो। पहले साल से आप ये सोचो कि बिज़नेस ही खोलना है। 2-3 साल जब उनको बार बार ये उनको कहते रहते हैं कि आपने कुछ अलग करना है और जॉब क्रिएट करनी है, वो बच्चों में एक कैरेक्टर बिल्ड होता है। जब वो कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, मुझे लगता है कि 3 साल में बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी रिसेंटली एक इंक्यूबेशन सेंटर में 5-6 स्टार्टअप है जो यूनिवर्सिटी के बच्चों ने निकाले, बहुत छोटे से, मतलब मात्र ऐसी कम इन्वेस्टमेंट में और बहुत अच्छे स्टार्टअप निकालने हैं। और वो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मैं आशा करता हूँ कि वो बहुत अच्छा करेंगे। हिमाचल में जो नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत आती रहती हैं, उसको लेकर कुछ ऐसा विचार किया है कि विद्यार्थियों को वैसी शिक्षा दें जिससे वो सेल्फ प्रोटेक्शन की तरफ तो जाएं, समाज को प्रोटेक्ट कर सकें। ये देखो, ये हिमाचल अगर आपको देखा, उसका जो जोग्राफिकल एरिया है वो इस हिसाब से है कि देखने में तो बहुत सुंदर है, पर जब कोई ऐसी आपदा आती है तो बहुत परेशान भी करती है। तो अभी हमने रिसेंटली, मैं आपको बताना चाहूँगा स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से, कि श्री साई यूनिवर्सिटी पालमपुर भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय है जिसने डिपार्टमेंट ऑफ माउंटेनियरिंग लॉन्च किया है। उस माउंटेनियरिंग में क्या है कि हम लोग जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको डिफरेंट तरीक़ों से ट्रेन करते हैं कि पहाड़ कैसे चढ़ना है, पहाड़ों में सर्वाइवल कैसे करना है, इमरजेंसी रेस्क्यू कैसे करना है। और ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं जो लोकल पढ़ रहे हैं, उनको 6-6 महीने का हम कोर्स करा रहे हैं और उनका डर निकाल रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ी वॉल, आर्टिफिशियल वॉल अपने कैंपस में बनाई है, कोई 50 फीट की। अगर किसी को चढ़ना भी पड़े अपने स्किल से, इंस्ट्रक्टर हैं हमारे पास जो उनको सिखाते हैं। तो वो हमारी पहलकदमी है। हमने पिछले 2 साल पहले ऐसा सपना लिया था, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। और हमारे बच्चे जो भी आप देखो, कभी फ्लड्स आए, मनाली में फ्लड्स आए, कुल्लू में फ्लड्स आए, बहुत जनजीवन का नुकसान हुआ है उसमें। तो हमारा ये फोकस है कि जो बच्चे ट्रेन हो रहे हैं कहीं ना कहीं कम्युनिटी में हेल्प करेंगे, मौका मिलने पर वो आगे आके खुद ही उसमें हेल्प करेंगे। तो ये एक हमारी सोच अब एक्शन में आ गई है। तो सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहा जाता है, जब ये 29 जुलाई को लागू हुई लॉन्च भारत में, तो कहा कि बड़ा रेवोल्यूशनरी दस्तावेज है, बड़ा क्रांतिकारी दस्तावेज है। इससे आमूलचूल परिवर्तन जो होगा हिंदुस्तान में। 1986 के बाद कोई परिवर्तन हुआ इस प्रकार का, और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था लॉर्ड मैकाले की तरफ जा रही थी, उससे निजात मिलेगी।
चूँकि आप जिस सेक्टर में आप अपना विश्वविद्यालय संचालित करा रहे हैं, रिमोट एरियाज में बट नेचुरल बहुत सारी चीज़ों को पहुंचाने में समय लगता है, तो ये नई शिक्षा नीति को आप किस नज़रिए से देखते हैं और श्री साई यूनिवर्सिटी इसको कितना अडॉप्ट कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, जो नई शिक्षा नीति है, मैं तो ये धन्यवाद करूंगा सरकार का कि ये नीड ऑफ द ईयर है। मैं अपना बताऊं, परिचय दूं कि मेरी अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों बाहर से है, तो मुझे काफ़ी एक्सपोजर है कि कैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ काम करती हैं। मैंने एक चीज़ देखी है, जो नई शिक्षा नीति में जो रेगुलर चीज़ें थी जिनका अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी सिस्टम में, उस पर बहुत फोकस था। पहले बच्चों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था और कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, इनके पास भी बिल्कुल स्कोप नहीं था कुछ अपने आप को दिखाने का। अब देखो कि अभी जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एक ऐसी चीज़ है कि बच्चा कहीं भी पढ़े, 2 साल लगाए, 3 साल लगाए, उसको उसकी बेंचमार्क मिलेगा कि अगर 2 साल लगाए हैं तो 2 साल का एक उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी एक नई चीज़ आई है कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, जैसे अगर आप जनरल पत्रकारिता में हैं, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर आप जर्नलिज्म की बात करें तो हमें ये नहीं चाहिए। अब यूजीसी कहती है कि जो बढ़िया अपने काम में करें उनको आप कॉलेज में क्लास में लेके आइए, बोलिए पढ़ाइए। तो ये देखिए कितना बाउंडेशन फ्री कर दिया उन्होंने। तीसरा ये है कि अब हमारा फोकस उन वैल्यूज़ पे है जो आज से 50 साल या 100-200 साल पहले, जब हमारे पास नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, कि एक कैरेक्टर बिल्डिंग वैल्यूज़ वो कैसे लेके आनी है। इंडियन नॉलेज सिस्टम पे फोकस कि हमारे पुराणत में लिखा हुआ है। अब देखिए, कोई भी साइंस हमारे ग्रंथों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ती है। हम ऐसे बातें करते हैं बट वो कहीं ना कहीं उसका लॉजिक है। अब वो चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। अब हम लोग IKS भी पढ़ा रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बुक्स आ गई हैं और लोकल लैंग्वेजेस में बुक्स आ गई हैं। और जो भी एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश के लोगों के लिए नहीं, अब हर वर्ग के लोग हैं। पर पढ़ना है, अगर आपने पढ़ना है, आपके लिए कोई कुछ मुश्किल नहीं है इस शिक्षा नीति की पॉलिसी में। और ये शिक्षा नीति, मैं श्योर हूँ हम सब अपना अपना पार्ट प्ले करेंगे। स्टूडेंट्स अपना करेंगे, रेगुलेटर्स अपना करेंगे, इंस्टीट्यूट अपना करेंगे। हम लोग आने वाले समय में आप देखना, भारत की छवि बदलनी है। ये मेरा विश्वास है और मेरे को पूरी आशा भी है कि जो ये रास्ता चल रहा है, ये हम लोग आगे काम करेंगे इसमें। निश्चित तौर पर तुषार जी, आप जैसे यूथ जब इस देश में दिशा और दशा बदलने की सोचे तो निश्चित तौर पर परिवर्तन लाजमी है। आपने स्वदेश न्यूज़ को समय दिया, बहुत धन्यवाद आप। ठीक है, थैंक यू सर। स्वदेश न्यूज़ का मैं दिल से आभार करता हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का काम किया और ऐसे ही ये बहुत अच्छा काम करते रहें, ये मेरी आशा है इनसे। तो कहते हैं ना कि यदि कुछ कर गुजरना है तो एज नहीं, एक्सपीरियंस देखना चाहिए। निश्चित तौर पर कंवर तुषार पुंज साहब, प्रो चांसलर श्री साई यूनिवर्सिटी पालमपुर, जिस हिसाब से अपने यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो स्किल हो, चाहे उनको मोटिवेशनल स्पीचेस देना हो, या उनको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से लड़ना हो, तो हमारी भी शुभकामनाएं है श्री साई यूनिवर्सिटी को कि लगातार ऐसे ही काम करते रहें और हिमाचल से आगे निकलकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के ऊपर उठकर ग्लोबल अपना नाम करें। कैमरामैन धर्मवीर के साथ सुनील दत्त तिवारी, उज्जैन।